Hey guys, welcome back to my channel. So in this video I will be sharing how did I introduce the topic conservation of petroleum in my fourth interview. So let's start. Good morning बच्चों. How are you all? I hope you all are doing good. अच्छे हो ना सारे? Yes. Okay. तो आप सब मुझे ये बताओगे कि आज आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल आए हो? कितने बच्चे बस से आए हैं, कितने बच्चे ऑटो रिक्शा से आए हैं, कितने साइकिल से, कितने अपने पापा के साथ बाइक से, कितने बच्चे स्कूटी से, ठीक है, और कितने बच्चे वैन से. सब लोग अपना अपना अपने अपने वन बाय वन हैंड रेस करेंगे एंड आई विल नोट डाउन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु केम बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके. सो हमने अभी देख लिया है कि कितने बच्चे इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कौन कौन अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए हैं. अब हम क्या देखेंगे, अब आप मुझे क्या बताएंगे कि जो बस होती है या फिर जो वैन होती है या आपके पापा की बाइक होती है जिस पर बैठने में आपको बहुत ही मज़ा आता है, या फिर आप अपने मम्मा के साथ स्कूटी पे आते हो उस पर भी आपको बहुत मज़ा आता है, तो वो कैसे चलता है? वो पेट्रोल फिल करवाने जाते हैं या फिर वो उसको बैटरी से चार्ज करते हैं? बताइए कैसे. यस. तो सो सम ऑफ यू आर टेलिंग, नितिन, रक्षिका, शनाया, यस, दीज किड्स आर टेलिंग कि मैम हमने पेट्रोल फिल करवाते हुए देखा है. यस. इजहार, रोहित, मोहन, आराध्या, यस, दे आर टेलिंग कि मैम हमने हमारी जो बाइक है वो स्कूटी है और जो हमारा ई रिक्शा है उसको हमने चार्ज होते हुए देखा है. तो देयर आर टू मेथड्स. तो अभी हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आज हमने एक कितनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी की है ना. अब हमें पता है कि कौन सा बच्चा किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से स्कूल आता है. अब मैं ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगी. जो स्टोरी है पीकू के बारे में. तो पीकू एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा था. पीकू को अपने फादर के साथ मोटर बाइक राइड बहुत ज़्यादा पसंद थी. पीकू सुबह अपने फादर के साथ ही बाइक से स्कूल आता था. उसके बाद वो घर जाने से पहले 2 चक्कर एक्स्ट्रा लगवा के घर पहुंचता था. शाम को पीकू को आइसक्रीम खाने में बहुत मज़ा आता था. और आइसक्रीम पार्लर पीकू के घर से बस इतना ही दूर था जितना आपकी क्लास से आपका वॉशरूम है. लेकिन पीकू वहाँ पर भी अपने फादर के साथ मोटर बाइक से ही जाता था. पीकू रेड सिग्नल पर भी अपने फादर को बाइक स्टॉप करने को नहीं बोलता था. पीकू पार्क में भी अपने फादर के साथ बाइक में ही जाता था. उसको वो बोलता था कि मुझे बाइक पर बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है. पीकू का एक ही सपना था कि उसे बड़े होकर बहुत सारी बाइक्स और कार्स का कलेक्शन करना है. अब धीरे धीरे क्या होता है, पीकू बड़ा तो हो गया. पीकू ने बहुत सारी बाइक्स ले ली. बट पीकू जब पेट्रोल पंप पर पेट्रोल फिल करवाने गया तो पहले अंकल ने बोला कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है. फिर वो दूसरी शॉप पर गए, दूसरे पेट्रोल पंप पर गया. वहाँ पर भी उसे सेम ही जवाब मिला. फिर तीसरा, चौथा, पूरे शहर में कहीं पर भी पेट्रोल नहीं था. अब पीकू बहुत परेशान हो गया कि मैंने इतनी मुश्किल से इतने सारे पैसे कमा के इतनी अच्छी अच्छी बाइक्स ली और मेरे पास पेट्रोल ही नहीं है. अब मैं क्या करूँगा इनका. आप मुझे ये बता सकते हो कि पीकू ने बचपन में ऐसी कौन सी गलती की थी जिसकी वजह से आज पेट्रोल नहीं था? गेस. रोहित. सो रोहित इज टेलिंग कि पीकू हर जगह किससे जाता था? बाइक से जाता था. ओके. यस. आराध्या, आप क्या बताओगे? आराध्या इज टेलिंग कि पीकू रेड सिग्नल पर भी क्या करता था? बाइक को स्टॉप नहीं करता था. तो अगर
आप इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, मान लीजिए आपके मम्मा आपके लिए एक पेंसिल बॉक्स लेकर आए और आपने क्या किया, एक ही दिन में सारे पेंसिल निकाल के सारे सबको शार्प कर लिया और आपने कहा मैं तो सारी पेंसिल से एक साथ लिखूंगा, और कुछ पेंसिल को वेस्ट किया, कुछ को बस लिखने के लिए आपने एक पेंसिल यूज़ की, बाकी को आपने यूं ही वेस्ट किया, उसको तोड़ा, इधर फेंका, एक्स्ट्रा मतलब उसको आपने अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आपको मम्मा पूरा पेंसिल बॉक्स ला के देंगे ईजिली? नहीं देंगे ना, बिकॉज अगर आपके पास जो चीज़ है आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे तो फिर ईजिली तो कोई चीज़ नहीं मिलती है ना। योर फादर वर्क्स वेरी हार्ड, यस, तभी तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे ही दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज। उसके लिए क्या होता है, ये जो हमारे पास जो हमारा नेचर है ये बहुत हार्ड वर्क करता है, तब हमें ये नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। और हम क्या करते हैं, झट से पेड़ों को काट देते हैं, झट से पेट्रोल वेस्ट करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई भी हम अगर घर से सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, या फिर हम पार्क में खेलने जा रहे हैं, या फिर हमारा मन है आइसक्रीम खाने का, तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें, हम पैदल भी तो जा सकते हैं ना, इसी बहाने हमारी वॉकिंग होगी, हम अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और हम चीज़ों को कंजर्व करना भी सीखेंगे, चीज़ों को सेव करना भी सीखेंगे, क्योंकि हमें हमारे मम्मा भी सिखाते हैं ना। अगर हमारे फादर 4 चॉकलेट्स लेके आते हैं तो मम्मा क्या बोलते हैं, मम्मा बोलते हैं बेटा 2 आप खाना और 2 आप अपने छोटे भाई के लिए बचा के रखना। तो सेम ही तो आपको करना है, आपको अपने आने वाले जनरेशन के लिए चीज़ों को सेव करके रखना है, ताकि हम भी उन चीज़ों को यूज़ करें और हमारी आने वाली जो जनरेशन है अब आप पूछोगे जनरेशन क्या होता है? जनरेशन मीन्स जैसे कि आप अपने मम्मी पापा के बच्चे हो ना, तो आप भी तो कभी बड़े हो जाओगे, आपके भी तो बच्चे होंगे। डोंट लाफ, ऐसा होगा ना, कभी तो होगा ना। हाँ, तो उनके लिए भी आपको चीज़ें छोड़ के जानी है। हाँ, और नेचुरल रिसोर्सेज ऐसा नहीं होता कि मशीन में डाले और 2 दिन में बन गए। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना दैट व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज एंड व्हाट आर मैन मेड रिसोर्सेज। सो नेचुरल रिसोर्सेज टेक a lot of time to develop, to grow। तो इसलिए हमें उसको थोड़ा थोड़ा अच्छे मतलब उतना ही यूज़ करना है जितना ज़रूरी है, बेमतलब में उसको वेस्ट नहीं करना है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और आज होमवर्क में आप क्या करके आएंगे, आपको ऐसी 5 थिंग्स के नेम नोट करने हैं जो दैट आर नेचुरल रिसोर्सेज। एंड नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स उसको आप मशीन से नहीं बना सकते हो, वो प्रकृति का गिफ्ट है आपके लिए। तो ऐसी 5 थिंग्स के नेम आप नोट करके आएंगे, ओके। और आज हमने अपने लेसन से क्या मॉरल वैल्यू सीखी है कि वी शुड नॉट वेस्ट एनीथिंग। हमें सारी चीज़ें उतनी ही यूज़ करनी चाहिए जितनी हमारे लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ हमारे पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्क करते हैं और तब वो हमारे लिए इन चीज़ों को हमें उपलब्ध करा पाते हैं। ओके किड्स, अब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय।